दिन के बज चुके हैं 11:40। इधर 11 बजे उठी हूँ। आज जो है ना सारी रिकॉर्ड टूट गए। 11 बजे उठी हूँ। ये रात पर लाइट नहीं आई, इन्वर्टर था, ठंडी मतलब थी, लेकिन जे के पता ही चला 11 कब बज गए। सोती रही मैं, क्योंकि रात में लेट सोती वही सिस्टम पुराना, इसलिए तो सो है ना, नहीं मालूम पड़ा। कल दिन में तो थक गए थे, परसों 2-3 दिन के थके हुए थे, तो ऐसे हो गया। क्या पता है, रूटीन बहुत ख़राब चल रहा है दोस्त, समझ रही हूँ ये चीज़ है ना दोस्तों। तो इसीलिए ना अभी सो के उठे हम, ब्लॉग पोस्ट कर दिया। ब्लॉग भी बहुत लेट आया, रात में मैंने 2 बजे तो एडिट ही किया था ब्लॉग। आप लोगों के लिए करती हूँ चीज़ें सारी, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो। बाल बहुत गंदे हो गए थे, चपक रहे हैं ना, तेल डलाओ बालों में। अब हाथ धुल लूँगी तो एकदम खिले खिले हो जाएंगे ये चीज़ें। एक तो रात भर होगी पानी, इतना पानी बरसते बरसते पूरी गली भरी है बुरी तरीके से। दोस्तों देख सकते हो बारिश कितनी तेज़ हो रही, सुबह से इतनी होती रही, पूछो मत। और लाइट भी रात से नहीं आ रही, इन्वर्टर बोल गया। बेटा गर्मी लग रही बेटा, अब मम्मा हवा करेगी, तुम छोड़ा, तुम हंस के दिखा देती हो, तुम हंस के दिखा देती हो, हंस के दिखा देती हो। इतने परेशान है गर्मी के मारे, लली और परेशान है। तुम सो जाओ, मम्मा हवा करेगी तुम्हारे ऊपर, हवा करेगी मम्मा, हवा करेगी, सो जा ठीक है। देखिए हंस के दिखा रही, ठीक है। देखो 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 नखरे, देखो नखरे। पानी बस है, किसके जगह पूरी गली खराब हो, देखो कितनी गंदी गली हो रखी है, देखना। इसे निकलना मुश्किल है। मुझे तो टेंशन चल, टेंशन इस बात की हो रही है कि राही परी आई तो कैसे आएंगे, बिना आए मानेंगे नहीं। डॉगी आ गया, डॉगी पूछो मत, बहुत किचकिच वाला मौसम हो गया। नहा लिया मैंने, टंकी में पानी ख़त्म हो जाता। वैसे सोचा था बारिश में नहाएंगे, बाल धुलेंगे तो, लेकिन जब लाइट नहीं होती घर में तो बहुत दिमाग ख़राब होता। पूरे घर में अंधेरा डला, बाहर खटिया बचा ली है। कुछ तो 1 घंटा निकल गया, अभी तक लाइट नहीं आई। लाइट वजह से परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। क्रिस्का तो बहुत ही ज़्यादा, देख लो क्रिस्का तो कहाँ गई क्रिस्का, पेट खोले ताल नंगा कर रखा है, क्योंकि ना कल रात में लाइट नहीं आई ना, तो इस चक्कर थोड़ा रेड हो रहा है, रैसेस पड़ गए उसके। वैसे तो हम सुबह शाम 3-4 घंटे कर देते, 3 घंटे सुबह शाम को 3 घंटे, तब डायपर पहनाते हैं। लेकिन आज रात में लाइट नहीं गई। देखो मम्मी कितनी पसीना भीग, दिमाग खराब कर रहे हमारे, बहुत बुरे आ रहे होंगे। पकीरा भी आ रही, फ़ोन कर रही, बुआ मैं कैसे आऊँगी, तो मैंने आकाश को भेजा है। तो देखो 7 समुंदर पार करके आ रहेंगे जी। वो जरूरी होता है, एक दिन घर रह लेती बिटिया। चप्पल डाल दे, छोड़ दो, मैं लाडला खाटू वाले का। बेटा पढ़ाई तुम पढ़ाई बुआ आज हम पेटते बच गया। कैसे ओम पेटते बच गया। अब जे और ओम एक ही बाम पड़ने लगे। मेरे मामा खड़े हुआ जे, तो जे ओम की बचपन के पक्के दोस्त है। अब जे डेली बताती है कि ओम ऐसा कर रहा था, ओम फलाने कर रहा था है। ओम तो पूछ लेंगे तू क्या करता ही क्लास में, ठीक है। तो हम सब खा रहे खाना, आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और एक खा रही चावल। खा रहे खाना, गर्मी लग रही है, लेकिन वही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मैं खा लूँ। 2 बज गए। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है, पूछो मत, फ़ोन डिस्चार्ज जाएगा बिल्कुल, और लगा देंगे, बालू सूखे नहीं है ना मुझे तो ना जो लगा फ़ोन चार्ज लगा, थोड़ा चार्ज लगवा देती हूँ। पकड़, हम मुझे बता मर गए का पत्ते तो पत्ते में तू बात छू रहा, मेरे छू रहा हूँ पर सोए तो नहीं रही। दोस्तों तो शाम के बज चुके हैं 5, अभी तक लाइट आई नहीं, बाल तक नहीं सूखे। लली ऐसी गर्मी में बैठी है, परेशान है। देखो क्रिस्का, देखो दोस्तों देख लो क्रिस्का बात कर लो सबसे कह दो आज बहुत गर्मी है, पहली बार नानी घर पे मुझे इतनी गर्मी लगी। हाँ आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गाइस देखो क्रिस्का को,
क्रिस्का देख लो, तो क्रिस्का को देख लो। हाँ क्रिस्का को देख लो। क्रिस्का सोच रही होगी ये मेरे नानी घर पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। गर्मी लग रही है लल्ला को, कुकू गर्मी लग वो कैमरा में देख रही है, देख सकते हैं यहाँ की गलियों में क्या पानी भरा है। क्रिस्का की माँ भी दिख गई है। बाय कर दे कब्बू, बाय कर दियो कब्बू, वो बाय कर, वो खड़ी हुई कितने गो। ये मामी सैल कर लो। हेलो मामी। ऊपर आके हंस रही है कब्बू। कहते वाह क्या ठंडक मिल रही है, वाह वाह। नीचे तो बहुत गर्मी यार। हाँ केबल टूट गई है हमारे यहाँ की तो केबल ही टूट गई आंटी जी। गाइस इतने परेशान है गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा आज सच में। एक तो बाहर सोच रही हूँ मतलब यहाँ पे खटे बिछा दूँ, लेकिन हवा भी चल रही है, हवा चल रही है लेकिन पानी बरस रहा साथ में, क्या करें तो करें क्या। दोस्तों मैं बेल्ट इसलिए लगाई हूँ अभी 2-3 से, क्योंकि मेरा पेट इतना निकल गया है। मैं हरिद्वार गई ना, बैठ गई 3-4 दिन, इसीलिए पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। जाओगी मम्मी के साथ? चलो 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 जा, सोनिया के ऊपर बैठा दी, सोनिया के ऊपर। चलो चलो छोनिया ने चलो, सोनिया लाल पटकट्टा। चलो छोनिया ने ले चलो, चलो मिट्टी को कहाँ ले जाए को गिरेगा पूरे पानी भरो है, पानी बस सके मम्मा डाल रही है, हमें ऐसी जगह मिट्टी लेने गई, मिट्टी सब भीगी जाए। हाँ कैसे मन कर लेता। पानी बहुत डरा लल्ला पानी बहुत डर पा आज लली सुबह से परेशान है तुम्हारी कसम, परेशान है तुम्हारी कसम। ले मिट्टी जा ले जा, नजर लग जाए को। अम्मा क्या हाल है गर्मी की वजह से, बता। गर्मी बहुत ज्यादा हल्का है, बेहाल है। हाँ सही बता रहे, परेशान है। रात की लाटे गई है, नहीं आई, रात फिर रह गई। और रात फिर ही जेवर का यही 7 बजे गए। पूरे पसीना है हमको, दाने जा रहे हैं सवेरे से। गांव में आदमी कैसे रह लेते हैं, सोचा तो टेंशन हो, सही बता रहे। इतनी ज्यादा गर्मी है। गाँव में बने, गाँव में तो ठाड़े बाहर नीम फेम था, मैं बाहर बैठ जा। आज हमारी लली बहुत परेशान है, कर रहा देखो फ्रॉक तो खेल रही है। खेल रहे हैं। गर्मी इतनी है, क्या करा था। भाई लड़ी 100 रुपये ये तो आया थोड़ा है। ले ओ माय गॉड, इसका मतलब पागल हूँ। सबर के हैं, 11 कल के हैं। बिना कल के हैं। सवेरे हम तो कह रही तू कत काज बता, जो काम है तो हमको जो करते ही नहीं है। देख रही है अम्मा क्या करें कहते फोन कटे तब बताइए लोगों गए तब। कद्दू ब्लॉग में बेचती, कद्दू को दिक्कत नहीं है। क्या करते कसम है। काम करते हैं, क्या करें। पता नहीं, हमको जो काम ही नहीं करते। चाय बना के देते हैं तुम्हें, दूध गर्म करते ये बात सही है अम्मा, चाय हम फोन बनाते हैं। चाय मुझे बनाना नहीं आता मुझे, क्योंकि मुझे चाय नहीं आता, चाय नहीं बना पाती, क्योंकि मेरे वहाँ चाय बहुत ही कम पे, सब दूध के पी सब सोट के दूध ही पियेंगे, चाय बहुत ही कम बनता है। तो चाय मैं बनाती हूँ, जब बनाती हैं तो वही बनाती हैं। अब बात ये आएगी बनाते थे तो खाना पीना कुछ ही बनवा लो मुझसे, कुछ भी A to Z। दोस्तों रात के बज चुके हैं 8, अभी तक लाइट नहीं आई है। अन्य लली बहुत परेशान है अभी। बच्चा थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर बस। अगर ये हो जाएगी, नहीं आएगी तो फिर हम सोच रहे बाहर चले जाएं, होटल वोटल में रुक लेंगे रात में। अब ये 15-20 मिनट आ रही है, पूरे दिन हो गए ये सुनते सुनते। दोस्तों फाइनली लाइट आ चुकी है और इस खुशी को मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ, तो पूरे दिन मतलब गर्मी में परेशान रहे बहुत ज़्यादा। अभी जाके मॉइस्चराइज़र लगा के आई हूँ मैं, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना बहुत ज़्यादा। लली तो मेरी ऐसे खेल रही झूला में, देखिए अब तो मज़े से। अभी मैंने जाके भी सो हॉट एयर ब्रश लगाया तो बिल्कुल बालों खिले नहीं है इस बार, देखो कैसे गंदे गंदे से हो रखे बाल, तो पूरे दिन बांधे बांधे हो गए, खिल के नहीं आए बाल। तो अब मैं 2 दिन फिर धुल लूँगी, आज तो धुले ही है ना। तो मम्मी कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा है। आज मेरी मम्मी बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाई। हमारे घर में तो बाल कैसे है तुम्हारे? हाँ मेरे तो बहुत ही बुरे हो गए बाल, मतलब खिल के नहीं है जिस हिसाब से खिल के आते हैं। जबकि अभी मैंने लगाया, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, अगर जल्दी धुल लूँगी। दोस्तों आज कुछ भी नहीं हो पाया, ना वीडियो शूट हुई, कुछ भी नहीं, तो मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो गई, पूरे दिन ऐसे बैठे बैठे हो गया। तो दोस्तों अभी जब मैं फ्री हुई हूँ तो आज मैंने ब्लॉग के कमेंट पढ़े, तो मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। तो कल के ब्लॉग में सिर्फ मैंने इतनी बात की थी, जो लोग मेरी माँ के लिए नज़रें रखते हैं गलत,
है ना गलत बोलते थे उनके लिए सिर्फ जवाब दिया था। मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं की थी। अपनी माँ के जो उनका जीवन रहा उसके बारे में बात की थी। मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात ही नहीं की थी, क्योंकि थर्ड पर्सन से मुझे ज़िंदगी भर के लिए मतलब नहीं है। समझना आप मेरी इस बात को। तो कुछ लोग निहायती बदतमीज़, गिरे हुए, मुंह उठा के आने वाले, बेशरम, बेहाक, क्या बोलूँ मैं, थर्ड पर्सन के बारे में मेरे ब्लॉग पे क्यों नाम लेते हो भाई? बताओ कितने बेशरम हो यार, ये बताओ। हाँ मैंने अपनी मम्मी के बारे में बात करी, ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब उन्होंने चीज़ें सही है, तो तुम दूसरे का नाम क्यों ले रहे हो भैया मेरे उसमें? तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है ये बताओ? मेरी मम्मी के बारे में बात करी मैंने, मम्मी के बारे में बात करते ना, जब मैं अपनी मम्मी के बारे में बात करी तो दूसरों की मतलब आप लोग कंपेयर क्यों कर लेते हो किसी के साथ? तभी तुमने ऐसा करवाया, अगर ऐसा हुआ था तभी तुमने ऐसा करवाया, है ना, तब भी ये समझा नहीं गया, ये करवाया, फलान कराया। ऐसा मुंह पे मारूंगी कि मतलब बिलबुलात फिरे हो मुँह ढक कमेंट करने वाले। मन तो ऐसा हो एक ऐसे थूत पीटू रख के कि द्वारा मुंह से आवाज नहीं निकले, बदतमीजों की। बेशरम नहीं तो अरे बेशरम लोग हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें क्या बिल्कुल भी कि कुछ भी बोल के चले जाते हो? बात कहीं हम अपनी फैमिली की बात करें, कुछ भी बात करें, और बात कहीं ना आए कि तुम कहीं ना कहीं जोड़ देते हो। मुझे थर्ड पर्सन से मतलब क्या है भैया? तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो बता दो? क्यों किसी के तुम हमदर्द हो तो उसके ब्लॉग पे जाओ भैया, 1-8 लाख रुपए लुटाओ, बहुत प्यार करो। मैं क्या बताऊँ, अपने आप को समर्पित कर दो। लेकिन मेरे ब्लॉग पर क्यों भोगते हो? 1-8 कमेंट नहीं 70 कमेंट कर रखी हैं। हाँ ये चीज़ और इंतजार है, तेरा पति तुझे कम मारेगा, 8 कमेंट आएंगे। तो सपने जो है ना वो सपने ही रहेंगे। इतने बेताब क्यों हो रहे हो? हैं मेरा पति मुझे मारेगा। हो छी, मतलब तुम आते क्यों मेरा ब्लॉग देखने के लिए? मुँह उठा के मरने के लिए आते हो यहाँ क्या? मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलेंगे जो उल्टा बोलते हैं उनके लिए। सीधी बात है, मुझे 1% भी इस चीज़ का अफसोस नहीं है, ठीक है। मैं 1 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार बता चुकी हूँ। सीधी बात है, मैं ब्लॉग उनके लिए बनाती हूँ जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं। तुम लोग क्यों अपनी स्थिति बनाने आते हो यहाँ पे? क्या है गुस्सा कर नहीं हो? नहीं यहाँ क्यों आते ही बता दो। मतलब इतना आदमी इतने इस लेवल तक कैसे कर सकता है? हम अपनी मम्मी की बात कर रहे है ना, अपनी नॉर्मल बात रखी है, तुम दूसरों के बैटर यहाँ क्यों चलाते हो? कि किसी को तुम हमदर्द हो, किसी को तुम चाहने वाले हो, किसी को तुम बहुत प्यार करते हो, तो उसे प्यार दिखाओ ना। कि यहाँ क्यों मर रहे हो ये बताओ? सही बात, कुछ भी करो जा करके। हाँ, और फिर यहाँ हमदर्दी दिखा के मुझे तुम गाली दोगे? हैं इतनी तुम्हारी इतनी औकात की बात करें, इतनी औकात है, सामने आके बात कर लेना। ऐसी थूत पीटी जाएगी कि बिलबुलात फिर किसी का कुछ ना है। बदतमीज बेहा लोग चले आते मुँह उठाए। मैं पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स अगर। अभी मैंने देखे, मैंने भैया आदमी तो बौख लिया जा रहा है देख देख के। सही है, तो मम्मी के साथ हुआ तभी मम्मी ने ऐसा करवाया है, प्लान करवाया। मम्मी बहुत दूर है अब। हाँ जी भाई, मम्मी मतलब यहाँ मम्मी और बेटे को तो मतलब नहीं है। अभी सबके पास बुद्धि, सब रोटी खात गोबर नहीं खाते हैं। अभी भी जिंदगी समार हो जाएगा। बात है, मेरे ब्लॉग किसी का नाम मत लो कहीं। है हर बात पे तभी तेरा भाई ऐसा करता है, तभी तेरे भाई ने ऐसा किया, फलाने किया, ये किया। तो यहाँ क्यों भौंक रहे हो? तुम भाई के चैनल पे जाओ, भाई से बोलो जाके, यहाँ क्यों भौंक रहे हो? किसी की ज़िंदगी के साथ मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी का कंपेयर मत किया करो। मुंह तोड़ के हाथ में पकड़ा दूँगी ध्यान से बात का। और इतने बोलने वाले हो ना, ये लड़कियाँ या लड़का जो भी हैं, बोलने वाले हो तो मेरे सामने आके बात करो, है ना। और ऐसे होते मैंने एक नहीं कम बता रहे, मेरी जान में 100-150 लोग आजमा लिए ऐसे, जो लोग बदतमीजी करते हैं ना कमेंट में आके, जो लोग उल्टा बोलते। अगर मैं सामने से अगर उनसे बात करती, कभी गुस्से मेरा दिमाग खराब होता है, मैं मैसेज कर देती हूँ। तो जब मैसेज कर देते हैं तो रिप्लाई पता क्या, तो लिपट चिपट करने लगाते हैं, तब लोलो पोचो करने लगते हैं। इनकी इतनी औकात होती है जो कमेंट में भौंकने वाले होते हैं। समझ में आई? इतनी औकात होती है इनकी, और कुछ नहीं होती। कमेंट भौंक ही सकते हो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बदतमीज बेहाल लोग। मैं तो यही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चले क्यों आते। जब ये मुझे मतलब नहीं है तुमसे, है ना। हमें ऐसे भैया व्यूज चाहिए नहीं, इतने हाथ जोड़े। ऐसे गंदगी वाले जो लोग हैं ना, मेरे चैनल पर ना आया करें, सीधी बात है।
भैया मेरी ज़िंदगी है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं मायके रह रही हूँ, मैं ससुराल रह रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, देन हु आर यू, ये बताओ। इतना चस्का क्यों है तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारा 10 रुपये लग गया इस मकान में, या तुम्हारी मैं कर्जदार हूँ? लोग कहते हैं इग्नोर किया करो दीदी, आप मत सुना करो, लेकिन इतना गंदा लोग कैसे बोल के चले जाते हैं ये समझ नहीं आता, दिमाग मेरा खिसक जाता है। लोग गंदा ही बोलते हैं, तुम क्या टेंशन ले रही हो? टेंशन गुस्सा आया, मैं बहुत फालतू मच लेके जाते हैं। इसमें ब्लॉक का सिस्टम नहीं है यूट्यूब पे ब्लॉग ही इतनी होती, मम्मी कसम इन सबको ब्लॉक कर डाले हम, जाओ होते मर जाएंगे तो ना, बिल्कुल अच्छी लगती है, पता नहीं क्या बनाती है। तो तुम यहाँ के मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी गंदा बोलता है तो तुम आते हो, जब तुम पूरा ब्लॉग देख लो फिर ये कमेंट करोगे कितने बेशरम बदतमीज लोग हो। हम तो खुलेआम कहते, हम तो ब्लॉग उनके लिए बना जो हमें पसंद करते हैं। तो मैं इतना कहना चाह रही हूँ, जो मेरे लिए सपने देखे जा रहे हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे।